फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक मैथ्स के अंदर। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का, दैट इज़ ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हम यूक्लिड का जानते हैं कि दैट इज़ बिलोंग्स टू अ नेम डिवीजन। वी ऑल्सो नो दैट लेमा, व्हाट इज़ लेमा। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लेमा 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 बहुत बार सुन चुके हैं, ठीक है। 9th क्लास के अंदर भी हमने लेमा सुना है यूक्लिड चैप्टर के अंदर, यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर। सो ओवर हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेमा। लेमा होता क्या है? ओवर हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेफिनेशन। लेमा इज व्हाट, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जिसको कि हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस स्टेटमेंट को लेके हम किसी भी दूसरे अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज अ लेमा। So lemma is what? Universal statement which does not require any proof and used to prove another statement. Okay? So Euclid division lemma क्या कहता है? अब Euclid divisible lemma के बाद में बात करते हैं। ये तो हमारे सिंपल lemma था। So EDL it means what? Euclid division lemma. Euclid division lemma जाने से पहले हम एक चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ पे। जब हम लिखते थे A divided by B, लेट इट बी। सो किसी को अगर हमें डिवाइड करना था तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे दैट ए डिवाइड्स बाय बी, ठीक है। लेकिन अब हम ई डी एल के थ्रू उस कंसेप्ट को ऐसे लिखेंगे दैट इज बी डिवाइड्स ए। दिस इज नॉट द साइन ऑफ स्लैश, दिस इज स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। बी डिवाइड्स ए, इसको लिखा जा सकता है लैंग्वेज के अंदर बी डिवाइड्स ए। इट मीन्स व्हाट? ए बी से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स व्हाट? बी डिवाइड कर रहा है ए को। वन ऑफ द सेम थिंग, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। अगर मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आंसर इज व्हाट? 3। सो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, इसको हम इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं 2 डिवाइड 6, दैट विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। और अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेट इट बी, अगर हम कहते हैं कि 2 डिवाइड्स 11, दिस इज नॉट डिविजिबल, सो वी कैन क्रॉस इट। जैसे हम लिखते हैं ना, नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू सेम एज इट इज नॉट डिवाइडेड बाय दिस। ओके, सो आगे चलते हैं। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसके अंदर आगे चलते हैं। सो ईडीएल की बात करते हैं। ईडीएल क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि ऐसे दो इंटीजर्स होते हैं, two unique integers are there, two positive integers। इंटीजर्स अब नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सो ओवर हियर टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, ए एंड बी। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक integers Q and R. There exist two unique integers Q and R, where Q is what? Quotient, and R is what? That is remainder. That is quotient and remainder. So अब EDL की बात करें। EDL क्या कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे A एंड B, जिनकी की वजह से दो यूनिक इंटीजर्स होंगे, उनको हम लिख सकते हैं Q एंड R, दैट इज Q इज क्वोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर। देयर एग्जिस्ट, दे कैन बी रिटन एज सच दैट A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, एंड A एंड B दोनों क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स व्हाट? दैट इज बी डिवाइड्स ए। यहाँ पे क्या हो रहा है? बी डिवाइड्स ए। अब ध्यान से देखें तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम ही है, सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या लिखते थे? दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर b डिवाइड्स हो रहा है a से, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? a डिवाइडेड बाई b। सो a क्या हो गया मेरे पास? दैट इज डिविडेंड। b क्या हो गया? डिवाइजर। और ये q क्या हो गया? क्वोशिएंट। और r क्या हो गया? रिमाइंडर। सो ओवर हियर सेम अगर हम इसको रिजेंबल करें डिवीजन एल्गोरिथम से, सो ये क्या हो गया हमारे पास? a इज व्हाट? डिविडेंड, this is what? Divisor, this is what? Quotient,
and this is what, that will be our remainder r. Okay, so this can be written as like this, a is equals to b क्यूब प्लस r, बट इसके लिए कंडीशन क्या होती है, डिविजिबल कब तक पॉसिबल है, जब तक r डिवाइजर से छोटा हो. सो वेयर द कंडीशन इज व्हाट, r इज फ्रॉम 0 टू b. अब 0 के इक्वल तो हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू b लगा देते हैं. सो द EDL says what, EDL says what, that there are two positive integers a and b, there exists two unique integers q and r, can be written as a is equals to b cube plus r. It means what, b divides a, and where r is what, from 0 to b. This is यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब आप आगे समझेंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन करेंगे तब हम समझ पाएंगे अच्छे से. चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे आपको EDL जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा. सो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं. दैट prove that any positive odd integer, mark the words positive odd integers, can be written in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3. अब यहाँ पे हमारे को सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे हम आते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए. फॉर्म क्या है, फॉर्म देखते हैं हम. फॉर्म दिस इज 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में होना चाहिए. कौन सा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो यहाँ से देख के हमें पता चलता है दिस, दैट द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, क्योंकि जब भाई हम इसको कंपेयर करें a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, जब हमारा EDL है तो यहाँ से हम देखते हैं a का, ठीक है हमने लिख लिया अलग, a इज दिस, b इज व्हाट, b इज कंपेयर करा दोनों से तो b इज इक्वल्स टू 4. सो ओवर हियर व्हाट, b इज इक्वल्स टू 4. अब जैसे हमारे को b की वैल्यू पता चल गई तो b की वैल्यू पता लग गई 4, तो हम rb कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r. क्लियर है. सो ये फॉर्म हो गई हमारे पास. अब हम r की बात करते हैं तो r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r वेरीज फ्रॉम 0 से कहाँ तक, 4 तक. इसका मतलब क्या हुआ कि r कितने हो सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 3. r इज इक्वल्स टू 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि r इज इक्वल्स टू 4 ले लेंगे तो वो अगेन डिविजिबल हो जाएगा. ओके, सो ओवर हियर वी कैन से दैट दिस. अब उसने कहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहाँ कहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, ये ऑड नहीं है, ये भी नहीं है. सो वी हैव टू टेक ओनली r इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 3. सो वी हैव 2 केसेस. अब हमारे पास 2 केसेस हो गए हैं, हम दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे. केस 1, केस 1 क्या कहता है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, एंड केस 2 क्या कहता है, दैट इज r इज इक्वल्स टू 3. अब r इज इक्वल्स टू 1 है, सो EDL के थ्रू ये फॉर्म कैसे लिखी जा सकती है, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1. यस, इज इट ओके, दिस इज 4q प्लस 1. क्यों, क्योंकि a इज इक्वल्स टू 4q, b तो 4 था, r की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली तो कैन बी रिटन एज a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1. अगेन सेम, इफ r इज इक्वल्स टू 3 देन दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज 4q प्लस r की वैल्यू क्या आ गई, 3. सो b की वैल्यू हमें पता थी और r की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. सो अगेन व्हाट वी से दैट, इसने कहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. यस, ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं. तो हमने ये फॉर्म जनरेट करी और यहाँ पे r की वैल्यूज ऑड ली. सो r की वैल्यू ऑड लेते ही 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है. सो ओवर हियर वी कैन से दैट दिस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3. दिस विल बी प्रूव्ड, hence proved. This is our proof of this question by using EDL, Euclid Division Lemma. Another question, उसकी बात करते हैं. So another question हम बात करते हैं another question की using EDL, Euclid Division Lemma से. शायद हो सकता है इससे आपको और easily अच्छा समझ में आए. So show that one and only one out of n, एक टर्म है, n plus 2 दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है n plus 4 is divisible by 3. Divisible by 3, it means what, divisor क्या हो गया हमारे पास, that will be 3 is the divisor where n is any positive integer. So बात करते हैं हमारे पास कितने केसेस हुए, 3. एक हुआ n, एक हुआ n plus 2, तीसरा हुआ n plus 4.
and divisible by 3. So according to EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है हमारे पास। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि B की वैल्यू क्या है 3, सो हम उसको लिख सकते हैं 3Q प्लस आर, दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है हमारे पास, R की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to 3, यानी कि R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मेरे पास, R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती। सो अब जितनी R की वैल्यूज होती हैं उतने ही हमको केसेस बनाने पड़ते हैं। अब तीनों केसेस के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि तीनों में से कोई सा भी एक पैटर्न वो डिविजिबल बाय 3 हो रहा होगा। चेक करते हैं। सो पहला केस लिया हमने R इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं 3 केसेस, ठीक है, ये दीज आर दी 3 केसेस। पहला केस हमने लिया, केस फर्स्ट, that is when R is equals to what, 0. अगर R is equals to 0 है, so this form can be written as A is equals to 3Q. Is it okay? A is equals to 3Q. A is equals to 3Q. लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे N है, so हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, this can be written as A की जगह हम N डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कर रहे थे, A को यूज कर रहे थे। सो ओवर हियर व्हाट वी से, N इज इक्वल्स टू 3Q। अब N की वैल्यू इन तीनों में पुट करते हैं। सो N इज इक्वल्स टू, एक तो है N, एक है N+2 और दूसरा है मेरे पास क्या, N+2 और तीसरा है N+4। N को देखते हैं, N क्या 3Q हुआ, यस 3Q। दिस कैन बी रिटन एज 3Q+2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 3Q+4। अब देखें ध्यान से, तो इन तीनों केसेस के अंदर ये तो हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट डिविजिबल, ठीक है। सो यहाँ कहा गया है 1 and only one आउट ऑफ दीज 3 इज डिविजिबल बाय 3। सो पहले केस के अंदर ये टर्म हमारी 3 से डिविजिबल हो रही है, एक केस के अंदर हम प्रूव कर चुके। दूसरे केस के अंदर प्रूव करते हैं। दूसरा केस हुआ हमारे पास जब R इज इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं 1, R इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, N इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। N इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 हो गया। तो आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स में से चेक करते हैं, N, N+2 और N+4 में, तो N+2 और N+4 को चेक करेंगे, दिस इज कैन बी रिटन एज 3Q प्लस 1। N+2 को करते हैं, सो N की वैल्यू 3Q प्लस 1 करा, प्लस ये करा, तो क्या आ गया मेरे पास 3Q प्लस 3। दिस कैन बी डन एज 3 कॉमन ले लिया एंड Q प्लस 1 ओवर हियर, दिस कैन बी डन एज 3Q प्लस 5। सो ओवर हियर अगेन हम देखें तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 से, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, बट ये डिविजिबल हो रहा है। ओनली वन केस इज डिविजिबल बाय 3। सो ओवर हियर दिस केस इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, दोनों से कॉमन निकल रहा है। सो केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड के अंदर क्या होगा, जब हम R को 2 ले लेंगे, R को 2 ले लेते हैं। सो दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज N इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3Q प्लस 2 की फॉर्म के अंदर। सो आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स हम चेक करेंगे N, N+2 एंड N+4 में। सो N कैन बी रिटन एज 3Q प्लस 2 and this can be written as 3Q plus 4 and this can be written as 3Q, 2 plus 4 that will be 6 and this can be written as 3 common ले लिया, so Q plus 2 will be there. So over here we see that ये divisible नहीं है, ये divisible नहीं है and this is divisible only in this case because हमने यहाँ पे क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले गया, इट मीन्स ये टर्म हमारी डिविजिबल होगी 3 से। सो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में बोला था कि तीनों केस में एक ही डिजिट ऐसी होगी जो डिविजिबल होगी 3 से। सो ओवर हियर यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है। सो इट मीन्स दिस इज द प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ओनली 1 and 1 आउट ऑफ दीज 3 N+2 and N+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर N इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।